देखो, हृदय में प्रकृति का कब्जा है, माया का, सबके हृदय में। और वहीं भगवान छुपे बैठे हैं। भगवान के सानिध्य में हम हैं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, और प्रकृति बरबस आकर्षण करके मनमानी हमसे आचरण करवा रही। जैसे भगवान हृदय में बैठे हैं, सबके अछत अविकारी, सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में निर्विकार सच्चिदानंद भगवान विराजमान हैं, पर उनसे विमुख होकर के वो मनमानी आचरण करता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे ही बड़े बड़े संत महात्माओं को उनके शिष्यों ने जहर दे दिया, गड़ासे से काट दिया। बड़े सिद्ध महापुरुष, ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनको शास्त्र प्रमाणित स्थिति प्राप्त है, शास्त्र प्रमाणित, कोई मनगढ़ंत नहीं। भगवान की बड़ी विचित्र माया है, उसी माया के आवरण में वो परमात्मा चुपचाप शांत बैठा है। उसी को जगाना कि अब चुपचाप शांत नहीं, अब लीला विहार करो प्रकट होकर, साधना है। यही साधना है। जो परमात्मा माया का आवरण ओढ़कर हमारे हृदय में बैठा है, वो प्रकाशित हो जाए। भय प्रकट कृपाला। यदि हम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे को ये प्रकृति अधीन रखेगी। और प्रकृति की अधीनता में ही परमात्मा की विमुखता और कामादि जितने दोष हैं, ये सब प्रकट होते हैं। अपने लोग तो जीव दशा से भगवत दशा की तरफ यात्रा कर रहे हैं। जो भगवत स्वरूप से यहां अवतरित हुए श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव महाप्रभु, उनके साथ कृष्णदास है। वामपंथियों के व्यभिचार आदि दोषों को देखकर, नाना प्रकार की खान पान की वृत्तियों को देखकर महाप्रभु को छोड़कर के उनके पास चले गए। कितनी बलवती प्रकृति है, कितनी बलवती है। प्रेमावतार, जिनके दर्शन मात्र से भजनानंद की अनुभूति हो जाए, पावत ही तिनको दर्श उपजत भजनानंद। बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसे महापुरुष की समीपता ना स्वीकार करके हृदय से, तो समीप रहते हुए भी अवसर आया तो विरुद्ध मार्ग अवलंबन करने वालों के बीच में पहुंच गए। वो महाप्रभु उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रंथ में पढ़ के देख लो। यदि आप सुधरना ना चाहें, तो स्वयं भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। भगवत स्वरूप संतों का सानिध्य भी, तो भी आप सुधर नहीं सकते। इसीलिए सबसे विशिष्ट कृपा कही जाती है अपनी कृपा। आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर लीजिए। आपके ऊपर शास्त्र की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, पर आप अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो आप नहीं सुधर सकते। अगर ऐसा होता कि संतों के संकल्प से भगवत प्राप्ति सामने वाले को हो जाए, तो किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं। संतों का हृदय इतना निर्मल है कि वो संकल्प मात्र से सबको भगवत प्राप्ति करा देते हैं। एक बार पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भावावेश में, राधा भाव की अवस्था में उन्मत्त, बहुत से निज जनों ने चरण पकड़ा और कहा, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन करा दीजिए।
उस भावावेश की अवस्था में भाई जी ने कहा कि प्रभु के कुछ नियम हैं, अगर उनका आप पालन नहीं करेंगे तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। रही सामर्थ्य की बात, तो बिना प्रभु की आज्ञा के मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को दर्शन करा सकूं। अगर प्रभु का आदेश हो जाए तो उसके लिए नियम है, अनन्यता, निरंतर भजन और दर्शन की व्याकुलता। अगर मेरी तरफ से दर्शन सबको होते हैं, भाई जी ने कहा, तो मैं किसी को खाली नहीं रहने देता, सबको भगवत साक्षात्कार करा देता, पर असमर्थ हूं। जब तक अनन्यता, निरंतर भजन और विरह व्याकुलता नहीं, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। बड़े बड़े अवतारी महापुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने लाभ लेना चाहा लाभ ले लिया, और जो पास भी रहकर लाभ लेना नहीं चाहा वो नहीं ले पाए। इसलिए हमको सुधरना होगा। हम ये सोचें कि ये कोई बड़ा महापुरुष है, हम मनमानी आचरण करें और हमारा अध्यात्म ऊंचाई पर प्रवेश हो जाए, असंभव, असंभव। आपको अपने मन और बुद्धि को उनकी आज्ञा में लगाना होगा। स्वयं भगवान आदेश करते, मैं ये मन आधत स्व मई बुद्धि में निवेश है, मेरे में मन बुद्धि लगाओ। अब जोई कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा है वही हमारा जीवन है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से त्रिशुद्ध हम वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं। हमें अपना मार्ग पुष्ट रखना है। हमें ये देखना कि हमें सानिध्य किस ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिला है, और उसका प्रयोग नीचे की तरफ गिरने के लिए कौन रोक सकता है आपको नीचे गिरने से। ये तो करुणा लाडली जू की अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। पर उस करुणा का आप बार बार दुरुपयोग करेंगे तो फिर अलौकिक आपके ऊपर शासन लागू हो जाएगा। करुणा का तिरस्कार मत कीजिए। आप अपने को सुधारे ना तो कोई आपको सुधार नहीं सकता। एक कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, भगवान के बहुत से अवतार हुए तो हम भी तो होंगे, क्योंकि हम भी अविनाशी हैं, कहीं ना कहीं तो जन्म लिए होंगे ही। हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम भगवान से विमुख रहे। इसलिए यदि सत्संग को स्वीकार करके सदाचरण आप करेंगे तो आपका परम मंगल, परम कल्याण, परम पवित्र जीवन। आप नहीं करेंगे तो किसी भी महापुरुष के पास रहें या चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब महापुरुषों के महापुरुष भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर से महापुरुषों से क्या फर्क पड़ जाएगा यदि आप अपना जीवन परिवर्तन ना करना चाहें तो। उच्छिष्ट, चरण रज, चरणामृत, ये तीनों तभी काम करते हैं जब आज्ञा पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन करने वाला नहीं है तो फिर नहीं, फिर नहीं। प्रेम की उन्मत्तता के लिए अनिवार्य है आज्ञा पालन। भगवत मार्ग में अनिवार्य है आज्ञा पालन। मनमानी आचरणों का त्याग, छल कपट का त्याग। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतनी सफाई से कपट छल कहां भगवत मार्ग है, कहां भगवत मार्ग है। आप सोच रहे हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है। आपकी सोच बहुत घटिया है। अपनी सोच को शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार चलाओ, तभी आप आनंद ले पाओगे। नहीं, ये सब दो घड़ी का खेल है, ये वैभव, ये सब दुनिया का नौटंकी नाटक, ये सब माया का जादू है। कोई आश्रय लेने लायक नहीं है ये।
आश्रय लेने लायक तो केवल भगवन नाम भगवत चरणारविंद है। ये कोई आश्रय लेने लायक नहीं। खान पान, कपड़ा लत्ता, मकान, वाहवाही, ये सब जादू है, जादू माया का, कुछ नहीं। खूब अच्छे से जानते हैं। इसका आश्रय लेकर मनमानी आचरण करना बहुत हानिकारक होगा। समझा रहे हैं सबको, अपने को भी शामिल करके। मन और आप सब समझ जाओ, जब तक आप अपने मन को भगवत मार्ग के अनुसार नहीं चलाएंगे तो आप में आध्यात्मिक स्थिति आ ही नहीं सकती। खास बात है मन को भगवत आज्ञा में चलाना। दुर्योधन को स्वयं जगत गुरु भगवान उपदेश कर रहे हैं। वो भगवान से कह रहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, ऐसा मत समझो केशव, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं धर्म में चल सकूं। और अधर्म को भी जानता हूं, पर उसमें चा में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति अधर्म मार्ग में है। तो स्वयं जगत गुरु भगवान समझा रहे हैं, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं। जिसकी अधार्मिक प्रवृत्ति होती है, प्रभु की करुणा कृपा से जैसे तिनका बहते बहते अच्छी जगह लग जाए, ऐसे दुष्ट जन भी साधु संग प्राप्त कर लेते हैं। खलऊ करही भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट जनों को भी कभी कभी साधु सेवा, साधु संग मिल जाता है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। स्वभाव छोड़ दें तो कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, श्री जी की श्रीअंग की सेवा भी मिल जाए। खलऊ करई भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच समु, फूलई फरई न बेद। चाहे जितनी वर्षा हो जाए, बांस में केला सेव नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के हैं, मूर्ख स्वभाव के हैं, चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए, कोई फर्क इनमें नहीं पड़ने वाला। श्री जी बहुत करुणामयी, पर उनकी करुणा का दुरुपयोग मत करो। वात्सल्य समुद्र है, उनकी करुणा को देखकर रो और सुधरो। अपने अपने जीवन को जिस मार्ग में आप आए हो उसमें प्रवीणता पूर्वक बढ़ाओ। कोई किसी का भला या बुरा नहीं कर सकता। अपना आचरण ही अपना बुरा करता है और अपना आचरण ही अपना भला करता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण दुर्गति, शास्त्र सम्मत आचरण सदगति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि हमें वृंदावन का सानिध्यवास मिला, चांडालैरथुत्कृत्य इह चेद वृंदावने लभे वसतिम। यदि नीच पुरुष थूक करके हमें भोजन दे तो भी मैं उसे पाकर वृंदावन वास कर लूंगा। मुझे बाहर के अच्छे अच्छे पदार्थों की चाट नहीं, वृंदावन का यदि चांडालैरपि थुत्कृत्य, वृंदावन का चांडाल हमें थूक कर रोटी दे देगा तो मैं माथे पे रखकर उसे पाऊंगा। इन बाहर के अन्य पदार्थों की लालसा नहीं रखूंगा। वृंदावन वास कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रीपाद कह रहे, कल चर्चा हुई थी कि यदि दुर्वाच्य सहस्त्रम यदि त्रुकचेन दीर्यते देहा, यदि हमें करोड़ों गालियां दी जाए और दराज से हमारे शरीर को काटा जाए, पीड़ा पहुंचाई जाए, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि शरीर पूरा होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी धाम की कृपा से।
बहुत जन्म हो गए भटकते, बहुत मन बुद्धि ने हमारी दुर्दशा की, नहीं ठीक हो रहा मन बुद्धि तो ना ठीक हो, पर हम धाम नहीं छोड़ सकते। दुष्कर्म कोटयो यदि तदपि ना राधा प्रिय वनम जय्याम। जब दूसरे की कोई कमी हो तो सहम जाओ कि अपने में कोई कमी न रहने पावे, और प्रार्थना करो भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करो, ये हरि गुरु से विमुख ना हो जाए। नाथ कैसा भी है आपकी शरण में, तब तो आप निकलोगे। होश में ऐसी प्रचंड माया है, दर्पण लगा के आप देख लो ईमानदारी से, जितने बैठे हो यहां वृंदावन की भूमि में, तुम कितने सच्चे और अच्छे हो। ऐसे देखो दर्पण लगा के, भगवान को साक्षी करके, तो आपको लगेगा सिर्फ कृपा है हमारे ऊपर। एक शब्द पूछा जाए कि आप यहां कैसे बैठे हो, तो आप कहोगे कृपा से बैठे हैं। वैसे बैठने लायक नहीं। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष से कह रहे, तो आप क्या चीज हो। किसी गिरते हुए को देखकर हंसो मत, उठाने की कोशिश करो। सच्ची मानना, हमारी बात को समझना। अरे चढ़ाई है, चूक हो सकती है, कोई फिसल सकता है, हमारा काम है उसको गोद में लोप लेना, अंग भंग ना होने देना। चलो फिर चढ़ो। बड़े बड़े जो मैकेनिक होते हैं उनसे भी चूक हो जाती है, वो भी गिर पड़ते हैं, वो भी अपने कार्य में चूक कर बैठते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर चूक कर बैठते हैं। और क्या हुआ, बोले अमुक पदार्थ तो ऑपरेशन करते समय अंदर ही रह गया, अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चूक भ्रम से हो सकती है, भूल हो सकती है, जीवन भर भूल हो सकती है। अगर हम कहीं भगवत प्राप्ति करते हैं तो हरि गुरु की कृपा से करते हैं। हमसे तो भूल ही होती रहेगी, भूल ही होती रहेगी। उपासक सदैव इस भाव से चलता है। आप लोग अगर ऐसी कोई गुंजाइश होती ना कि ऐसे भगवत प्राप्ति करा दे, तो किसी को साधन करने की जरूरत नहीं थी। और फिर भी कहते हैं 1000 बार चूक होने पर तुम्हें हम यही समझाएंगे कि आप कदम मजबूत रखो। ऐसे थोड़ी होता है शरणागति। शरणागति को मतलब समझते हो, खिलवाड़ नहीं होती। नहीं, जेहि आघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती। विभीषण केरी सपने हु राम न तिन तन हेरी। जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई। गोस्वामी जी लिख रहे, सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हु राम न तिन तन हेरी। अगर हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव ना होता तो हम किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो ऐसे उठाते हैं ना, तो हम सब मलिन ही हैं। वो हमारे मल की तरफ नहीं देखते हैं, वो कृपा करके उठाते चले जाते हैं और हमें अपने चरणों तक पहुंचा देते हैं। जहां हमारी निंदा होनी चाहिए, जहां हमारा अपमान होना चाहिए, वहां हमारा सम्मान और प्रशंसा करवाते हैं। आप छुप छुप कर सब करते हैं और जने बड़ाई दे। सब मंगल विधान आप करते हैं और बड़ाई अपने भक्त की होती है। और भक्त जब देखता है कि हमारी स्थिति तो यह है कि हमारा अपमान होना चाहिए, हमारी निंदा होनी चाहिए, और वहां सम्मान और प्रशंसा और आदर, तब वो भगवान की तरफ देखता है। आप जैसा करुणावान, कृपावान, दयालु कोई नहीं है। यही एक उपाय है भगवत प्राप्ति का, भगवान की करुणा कृपा पर विश्वास। कोई साधन पथ पर अहम करके कि मैं जितेंद्रिय, मैं पवित्र नहीं। कोई ऐसा सोचे कि छू देंगे, चमत्कार कर देंगे, नहीं। ये सब पाखंड है। साधन में चलते चलते, लड़खड़ाते लड़खड़ाते भगवत कृपा होती है और वो भगवान को जीव जान पाता है। भगवान की कृपा, जहां जाना। आप सोचो, बिल्व मंगल जी इतने आसक्त हैं चिंतामणि में कि एक क्षण जी नहीं सकते। अब उस आसक्ति को आप कैसे जानेंगे, क्योंकि आपकी कहीं आसक्ति ऐसी हुई नहीं।
एक क्षण जी नहीं सकता, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया चिंतामणि के ऊपर। जब कुछ नहीं रह गया और अंतिम अवस्था देखी कि ये बावरा, तो तिरस्कार किया। अब इतने बड़े महापुरुष बने बिल्व मंगलाचार्य, हरि कब किस पर कृपा कर दे। हम सब उसी लाइन में खड़े, हम सब उसी लाइन। हरि की कृपा कब किस पर हो जाए। जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे वो महान ब्रह्म ऋषि बन गए, घोर वैश्याएं भी भगवान को प्राप्त हो गई। हम सब उसी पंक्ति में खड़े। कभी दीनानाथ के कान में हमारी भी आवाज पड़े, मुझ पतित को भी पावन करें, मुझ अधम को भी अपने चरणों में ले लें। ऐसे इस मार्ग में, ये नहीं दूसरा एक गिरा तो ईंट मार दी कि उठी न पावे और उसकी हंसी उपहास की, नहीं, ये परमार्थ ऐसा नहीं। अति दुर्गंधात्यशुचि न्यति विकृतेन्तात् मध्य दुःखौघम योषिद वपुष निमग्नम वृंदारण्यम विनोद्धरे न परम। सुन लो, मैं बहुत दुर्गंध विचार वाला हूं, दुर्गंधित विचार वाला। श्रीपाद कह रहे मैं बहुत अपवित्र हूं। बड़ा विचित्र है, हमारा चद्दर 100 जगह से कटा है, छेद है, हम नहीं देख। दूसरे का एक जरा सा भी तो हम उस पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। यही संसार का स्वरूप है। 1000 बार त्रुटि हो जाए तो भी हमारे भगवान विमुख भये निमसोहु ना अकृपा। जब चितए तब वैसे, जब चितए तब वैसे। अगर ऐसा स्वभाव ना हो तो दुरंत माया में हम लोग फंसे हुए कभी भगवत प्राप्ति ना कर पावे। मैं अति दुर्गंधित विचार वाला हूं, दुर्गंधित विचार, अति अपवित्र हूं। और कैसे तुम्हें बताएं आगे जो कह रहे हैं। आदि मध्य दुखौघम, जिसके प्रारंभ में और मध्य में और अंत में भी दुख ही मिलता है। योषित वपुष निमग्नम, पर कह रहे वृंदावन नहीं छोड़ सकता। वृंदारण्यम विनोद्धरेन न परमम, वृंदावन के सिवा मुझ जैसे का उद्धार कौन कर सकता है। बहुत बहुत अगाध कृपालु हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम धाम और नाम है। जब दुरुपयोग करोगे कृपा का तो फिर उनकी कृपा में तो कमी नहीं होगी, पर उनका एक शासन विभाग है, वो आपको दंड दे देगा, वहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी। जैसे यहां उद्दंडता करो तो पुलिस कर्मचारी आपको पीट करके दंड दे देंगे। कोई ये थोड़ी कि राष्ट्रपति से फोन से बात करनी पड़े कि इनको पीटना है, नहीं, वो विधान है। अभी समझा रहे हैं, बहुत कृपा है लाडली लाल की। हर परिस्थिति में हमारे शब्दों को याद रखो, ये सब क्या जाने, भगवत प्राप्ति निश्चित। हर परिस्थिति स्थिति में नाव में बैठे कोई तैर नहीं रहे, पर बैलेंस मत बिगाड़ो, बैलेंस मत बिगाड़ो नाव का। कहीं ऐसा ना हो कि नाविक क्रुद्ध अवस्था में आकर नाव किनारे लगा के तुम्हें उतार दे। नहीं तो नाव में बैठे हो, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, नाम नौका निज खेवक। नाम जपो, आश्रित रहो। जब घर नामे कर दिया जाता है किसी के तो जाला मकड़ी सब वो उसी के नाम हो जाती है। ऐसे ही हम कामी हैं, नीच हैं, पापी हैं, जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की जिस पर दृष्टि पड़ गई तो कैसा भी हो वो एक दिन वैसा बन ही जाएगा जैसा संत जन है। ऐसा ना हो तो परमार्थ पे चला नहीं जा सकता। बहुत धैर्य पूर्वक जमा जमा के कदम चलना है और हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी पर हंसना नहीं है। ध्यान रखना, किसी पर हंसना नहीं है। माया बहुत विचित्र है, तुम लोग नहीं जानते। ऐसे थर थर कांपते रहते, बड़े बड़े सिद्ध होने पर भी वो भगवान की प्रचंड माया।
भगवान के मार्ग में चलने पर आपने भ्रमण नहीं किया, आप लोगों ने इसलिए देखा नहीं। ऐसे वेदांत का जो तुम यहां से चला जाएगा समझ ही नहीं पाओगे बोल क्या रहे हैं, गूढ़ वेदांत। और ऐसे नीचे गिरना कि जो किसी को पच ही नहीं रहा था, वो माया है। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़े ऊंचाई पर जाते हुए को भी नीचे गिरते देखा, इसलिए हे भगवान गोविंद मैं तो सिर्फ आपके चरणों का आश्रित हूं। ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान के चरणों का आश्रय। असत मार्ग का सपोर्ट नहीं है कहीं, पर असत मार्ग में फिसल जाना, गिर जाना, हमारी कहीं न कहीं आश्रय में कमी, कहीं न कहीं आज्ञा उल्लंघन। नहीं तो भगवान अपने भक्त को करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चों को बचाती वैसे बचाते हैं। भाव यह है इस श्लोक का कि चाहे जितना दुर्गंधित विचार वाला हो, चाहे जितना अपवित्र हो, और चाहे जितना कामी हो, योषित वपुष निमग्नम, जिसमें आदि मध्य दुखौघम, वृंदारण्यम विनोद्धरे न परमम। अब ऐसों का वृंदावन के सिवा और कोई उद्धार नहीं कर सकता। ऐसों का भी वृंदावन में उद्धार तुम क्या जानो। चूक और मनमानी आचरण, इनमें दो में बहुत अंतर है। चूक सुधार ली जाती है, और जानबूझकर मनमानी आचरण करना, फिर ये सुधरना नहीं होता, फिर ये फंसना होता है। फिर हम आपको संकेत किया कि शासन विभाग लागू हो जाएगा, ऐसा भयंकर उच्चाटन वृंदावन में नहीं टिकोगे, ऐसा भयंकर रोग भागना पड़ेगा आपको। मान लो, पहले मान लो, फिर सुधर जाओ, बात को समझ जाओ। कुछ नहीं, केवल बकवास, ये माया केवल जादू रचे हुए, कुछ नहीं आकर्षण में। पक्की बात आप हमारी मान लीजिए, आपकी कृपा आपके ऊपर जब होगी तभी आपका कल्याण होगा। ऐसे करने से कल्याण नहीं होता। अगर ऐसे करने से होता ना, हम सबके ऐसे कर देते। एक आए को परेशान, जाओ, कुछ नहीं है ऐसे। राधा, अब कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा। अहा महाहत भाग्यो महाविपथ बुद्धि पतित चांडाल, अहमपि कामप्यासाम करोमि वृंदावन प्रभावज्ञ। मैं अभागा हूं, मेरी बुद्धि विपथ मार्ग में जा रही, जो मार्ग नहीं है उधर जा रही। कैसा महापतित नीच हूं मैं। इस श्रीपाद प्रभुदानंद, ये सब हम लोगों के हृदय की दशा की बातें हैं। पर फिर भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं राधा पादार बिंद की दास्ता का प्रभाव जानता हूं और वृंदावन का प्रभाव जानता हूं, इसलिए मस्त हूं। आहा महाहत भाग्यो महाविपथ बुद्धि पतित चांडाला, अहमपि काम्य आशाम करोमि वृंदावनम प्रभावज्ञ। मैं जानता हूं मेरा काम हो गया। क्यों? मैं वृंदावन वासी हूं, मैं प्रिया प्रीतम का उपासी हूं, उनकी दास्ता में हूं। मेरी अगर कोई त्रुटि है, मेरी कोई अपराध है, करुणा में माफ करके मुझे अपने लायक बना देंगे। पर हमें चाहिए कि हम सावधानी से रहें, हम अवज्ञा ना करें। चूक वो संभाल लेते हैं। चूक और मनमानी आचरणों में अंतर भाई। चूक 1 2 3, मनमानी आचरण बड़ी सफाई से, बड़े उत्साह से हम पाप करते जा रहे हैं और सफाई से उसको रोक, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। चूक हो गई तो बड़े बड़े से चूक, रात न प्रभु चित्त चूक के। अत्युच्छृंखल करुणौ नव तरुणौ तौ सुगौर नील रुचि, श्वावने माम कलयेताम तुंग महानंग खेल नौ क्वापि। आहा, यद्यपि मैं बड़ा उच्छृंखल हूं, उद्दंड हूं, पर करुणौ नौ तरुणौ, 9 तरुण श्री प्रिया प्रीतम बड़े करुणामय हैं। उन्होंने अपने घर में रख लिया है,
कभी न कभी दृष्टि पड़ जाएगी कि मेरे घर में रहता हुआ ये इतना उद्दंड कैसे, उसी समय प्रेमी बना देंगे। एक क्षण लगता है, पारसमणि ऐसे छुई कि लोहा सोना हो गया। एक दिन करुणामयी स्वामिनी की जिस दिन कृपा होगी, हम उसी की बाट जो रहे, जिस दिन करुणा होगी उसी दिन निहाल कर देंगी। करुणा तो हो चुकी है, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, सब साधन मिल गए। अब जो थोड़ी कचाई रह गई अंदर हृदय में, उनकी करुणा से पक्का हो जाएगा। देखो, सभ्य और असभ्य दोनों डिब्बा में बैठे होते हैं, स्टेशन दोनों को मिलता है, ध्यान रखना। डिब्बा से मत उतरना, वहीं इंजन घसीट के पहुंचा देगा। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी जी के महल खवासी दे। ये जो दुर्भागी लोग हैं ना, दुर्भाग्य है कि जो भगवन नाम, भगवत शरणागति, भगवत धाम और भगवत संत जनों के आश्रित जन जो हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। दुर्भाग्य है इनका। नहीं, बहुत बड़े की करुणा में है, बहुत बड़े की करुणा में है। उनके जनों की करुणा से कुछ अनुमान लग सकता है, नहीं तो अनुमान ही नहीं लग सकता कितनी करुणामयी हमारी स्वामिनी जो। पक्का समझ लो, कैसे पापी क्यों न हो, क्योंकि वो आश्रित है और तुम अहंकारी हो अपने साधना के, तो तुम देख लेना क्या तुम्हें मिलता है। और आश्रित जन मलिन से मलिन, वो भी भगवत प्राप्त हो जाएगा, विश्वास करो। मलिन से मलिन भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। जो चढ़ रहा है गिरने में हो सकता है, लेकिन पता होना चाहिए कि किनका है चढ़ रहा है और किनका है गिर रहा है, ये पता चलना। जिनका है वो गिरने पर भी मिल जाते हैं, तुम्हें क्या पता है, क्योंकि वो है उनका, रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है। देखो, अगर एक कुत्ता दरवाजे पे यहां बैठने लगे ना, तो समय से रोटी देने की याद आने लगेगी, और उस कुत्ते को भी कोई लाठी मारे ना, तो ये प्रश्न उठ जाएगा कि जानते हो कि सामने पड़ा रहता है, तुम मारा कैसे मार सकते हो। इतना संबंध होता है, जबकि कुत्ते को कोई संबंध नहीं, लेकिन इतना संबंध माना जाता है। फिर ये तो बहुत बड़ा संबंध है, हम शरणागत हैं, हम जैसे हैं आपके हैं, फिर भी उसमें हम बोले मनमानी कर रहे, तो भी टोटल मकान आपका, उसके अंदर जितनी भी अच्छाई है बुराई, और उसमें तिजोरी भी हो सकती है, वो खोल ले आप, और उसमें कबाड़ भी हो सकता है, वो भी आपका है, क्योंकि आपके नाम हो गया। तिजोरी तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, कबाड़ ज्यादा है, वो भी उनके नाम। इस सिद्धांत को तुम नहीं समझ पाओगे, और इसी सिद्धांत से भगवत प्राप्ति होती है। इसी सिद्धांत से हम ठसक में बुलवाते रहते हैं, हमारे माई श्यामाजू को राज। पर दुर्भाग्य है कि श्यामाजू को राज्य न बोल करके माया के राज्य में आप राजी हो रहे हो। बगा फिर भी हम कहते हैं, हमारी बात को पकड़ लेना, फिर भी हम कहते हैं कि अंततो गत्वा, फाइनल जो आश्रय लिए है पक्का, बस आप थोड़ा हमारा सहयोग करो, ये कदम जो लड़खड़ा रहे इनको थोड़ा मजबूत कर लो और आप चलो। आज तक हम जितना भी गीत गाते हैं, उन्हीं का गीत गाते हैं जिनको भगवत प्राप्ति का अधिकार ना होने पर भी भगवत प्राप्ति कराई गई, तो हम भगवान की जय जयकार करते हैं। अगर केवल ऐसा ही होता कि खरे खरे, तो निराशा आ जाती, लेकिन खरे खरे की तरफ देखा भी नहीं, और पतितों को गले लगाया, इसीलिए भाग पड़े कि हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का समझो, हम सब जो उत्साहित हो रहे हैं वो इसी से उत्साहित हो रहे हैं। हम हृदय की पीड़ा कई बार कहते हैं कि ये संसार साधकों की स्थिति को कभी नहीं झांक कर देखना चाहता, कभी नहीं झांक के देखना चाहता। अरे सोचो, परिवार से अलग, किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह की कोई भी
संसारिकता नहीं, लड़ रहा है रात दिन, वो अपने आप से लड़ रहा है। तुम क्या जानो, खाए पिए, घर परिवार, हंसी खेल, मनोरंजन, सब। कैसा भी साधक हो, सबसे पहले वो अपने परिवार से अलग है। सबसे पहले उसकी कोई मन की नहीं, जो मिलेगा वही खाएगा। जैसी परिस्थिति रखा जा रहा है रख रहा है, हर समय लड़ रहा है, लड़ते लड़ते फिसल गया। आज तक कोई पहलवान का नाम बतावे जो कुश्ती लड़ रहा हो कभी पीठ न गई हो, या तो भगवान हो या हनुमान जी महाराज उनके भगवत पार्षद, नहीं, जो भी वो कभी पीठ जाती है तो कभी छाती के बल गिरता है, विजयी तो कभी पराजय। उपासना का मार्ग कितना कठिन है, उसी के कारण यहां इतनी क्षमा, इतनी दया, करुणा तुम नहीं समझ सकते। करुणा का दुरुपयोग करोगे तो फिर शासन लागू हो जाएगा। साधक की एक जीवनी, एक परिस्थिति है, एक स्थिति है, वो पूरे जीवन लड़ता है। तुम लोग उसको नहीं समझ सकते हो। केवल खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मकान, रहना, इतना ही जीवन नहीं है। वो जो अंदर की लड़ाई लड़ता है वो बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। उसको जीत जाना, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेना है। इसलिए कभी किसी साधक को कमजोर अवस्था में हमें सपोर्ट करना है, हमें उसे दुलार करना है, हमें उसकी असत वासनाओं को हटाने का भगवान से विनय प्रार्थना करना है। कभी किसी साधक को अकेला छोड़ करके, उसे परास्त स्थिति में छोड़ करके बढ़ने का कदम न सोचा जाए। सोचा जाए कि हाथ में हाथ मिलाकर, आओ हम तुम्हारे हाथ पकड़ते हैं, चलो हम आप चलते हैं, श्री जी से मिलेंगे। कहाँ कीचड़ में फंसे हो, वो रो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबके हृदय नहीं, वो रो पड़ेगा कि मैं इतना नीच अधम, फिर भी मुझे इतना प्यार, और फिर भी नहीं समझेगा तो भागवतिक शासन संभाल ही लेगा। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाओ। अलग अलग मां से प्रकट हुए, अलग अलग खोपड़ी वाले, अलग अलग विचार वाले, सबको एक विचार में रख लेना कितना कठिन बात है, आप कैसे समझते हो? सच्ची पढ़ाई तो उस, जब काका गागा सिखाता है ना टीचर, उसको प्रणाम करते हैं जिसने काका गागा सिखाया। ये परमार्थ का ककहारा से लेकर यहां तक निकुंज विहार तक है। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दुई जो पाइए खोजी सब संसार। प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रस कैसा होता है, 42 लीला, चतुरासी जी, ये सब वही तो है। पर आप क्या खोज पा रहे हो, क्या पा रहे हो? अधिकार प्रकट करो, साधन मार्ग से चलते हुए भगवत आश्रय पुष्ट करो। जहां आश्रय हुआ वो ऐसे प्रकाशित हो जाता है जहां अपना कोई बस नहीं, कोई बस नहीं, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं। वो तब आनंद का, सुख का भोग करता है, निकुंज विहार रस का। इसलिए आश्रय ही भगवत प्राप्ति है, शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस कदम न लड़खड़ाने पावे, और लड़खड़ा जाए तो पाले के अंदर ही गिरने की कोशिश करना। भक्ति पक्ष में, माया पक्ष में मत भाग जाना, ये सब कुछ नहीं। देखो, जब हरि स्वीकार करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, तो दुनिया अंगूठे पे रखा है, अंगूठे पे रखा दुनिया। एक बात समझ लो, केवल अगर हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हरि हमारे साथ है ना, कुछ नहीं। और अगर हरि गुरु छूट गए तो चाहे जितने जितेंद्री हो और चाहे जितने खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करने वाले हो, माया रौंद देगी, विश्वास करो। कोरी कापी पे नंबर रखते हैं 90, 100, बस वहां इसे देखा जाता है नंबर कितने, 100। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। और गुरु और हरि एक कुछ लेन देन से प्रसन्न नहीं होते, ये केवल संबंध का नाता मानते हैं, केवल संबंध का। ये हमारे हृदय की बात आप सबको कह रहे हैं। थोड़ा हमारी बात को समझ जाइए, थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपने कदम लड़खड़ाने मत दीजिए, छल कपट मत कीजिए, तुम्हें कोई नहीं घसीट सकता। वही भ्रष्ट होता है, वही गिरता है जो छल कपट करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। खुले रहो यार, हम बेईमान हैं तो है तुम्हारे हैं,
तुम्हें सुधारना है, सुधारो। हम कामी हैं तुम्हारे हैं, क्रोधी हैं तुम्हारे हैं, लोभी हैं तुम्हारे हैं। खुला संतों ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, फिर काहे कपट करो। हम जैसे हैं आपके सामने, अगर सुधार न दे हरि तो हमें बताना। जैसे हैं आपके हैं, पक्का है। अरे हम कैसे तुम्हें बताएं, हम कुछ कुछ अपने प्रभु के स्वभाव को जान करके ही छाती शीतल रहती नहीं। ऐसी हवा चलती आंधी की, न जाने कितनों को समेट ले जाए। बहुत सावधान, बहुत सावधान। आश्रय तत्व न छोड़ना, अत्युच्छृंखल पर करुणा नव तरुणो सुगौर नील रची। श्याम सुंदर और लाडली जी बहुत करुणा में, ये सब इनके वाहवाही से या इनकी हंसी से हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ नहीं, ना इनकी वाहवाही से कुछ बनना है। ये संसार की वाहवाही मत देखो, ये ज्वार भाटा है, ऐसे आई ऐसे समेट गई, कुछ नहीं। ये वाह वाह करे तो कुछ नहीं, और ये थू करे तो कुछ नहीं। जब उठाने वाला उठाता है तो फिर अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा। भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। भक्त का मतलब इसे थोड़ी जन्म सिद्ध पैदा हुआ है, नहीं, वो भी मां से पैदा हुआ है, वो भी विकार युक्त है। धीरे 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 धीरे, हिम्मत ना हारो, मजबूत कदम बढ़ाओ, आगे चलते रहो। 100 बार गिरोगे तो तुम्हारे चरणों के नीचे हमारे हाथ होंगे। बस चलते रहो, चलते रहो, पीछे मत देखो। अगर गिर गए हो तो फिर खड़े हो, चलो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना होता है, प्रभु इसको चोट ना लगे, प्रभु ये गिरा अब आगे ना गिरे, नहीं आपका दास है, आपकी हंसी होगी, नाथ आप इसे संभारो। ऐसे चला जाता है परमार्थ पे। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान से अटल पदवी प्राप्त की। भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा थी उस सिंहासन पर तुम बैठोगे और 36,000 वर्ष तक स्वस्थ इंद्रिय रहकर विषयों का सेवन करते हुए मुझे प्राप्त हो गए। देखो, 6 महीना में भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी के मन में एक ग्लानि पैदा हुई कि ऐसे श्री भगवान को प्राप्त करके सदा सदा के लिए इनका सानिध्य, इनकी सेवा, इस माया से मुक्त हो जाना, ये ना मांगकर हमने अटल पदवी प्राप्त की। नगर में गए, कल आपने सुना था, बड़ा उत्सव मनाया। माता सुरुचि, सुनीति दोनों ने गले लग करके उनको प्यार दुलार किया, आशीर्वाद दिया। अब ध्रुव जी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज ने प्रजा का अनुराग देख करके अखिल सम्राट पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं विरक्त होकर निरंतर भगवान के भजन के लिए एकांत वन का सेवन किया। पहले ये पद्धति थी कि चौथी अवस्था में सब वनवासी होकर भगवान का भजन करें। अब तो बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति रची गई कि आप कम समय में अगर संयम नियम से रहकर नाम जप करते हैं और गुरुजनों की सेवा आज्ञा में रहते हैं तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाए। यहां बहुत ज्यादा नहीं रखा गया लंबा समय, क्योंकि कलयुग है। विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। फिर कालांतर में कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी, उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम राजकुमार जो ध्रुव जी के भाई थे, सुरुचि के पुत्र, जिनके गोद में बैठे हुए देखकर ध्रुव जी बैठना चाहते थे पर बैठने नहीं दिया सुरुचि ने। उत्तम का भी विवाह भी नहीं हुआ था। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए
हिमालय पर्वत पर गए तो वहां एक बलवान यक्ष ने मार डाला उत्तम को, ध्रुव जी के भाई को। जब ही ये सूचना सुरुचि को मिली तो बहुत प्यार करती थी, पागल होकर के भागी और जंगल में हा उत्तम अपने पुत्र के लिए वहां लग गई आग। दावानल कहते हैं जो वृक्षों की रगड़ से, जैसे बांस की रगड़ से, उसमें वो भस्म हो गए। देख लो, भक्त का थोड़ा भी अपराध इसी पुत्र के लिए ध्रुव को, तो आप भी नष्ट हो गई दावानल में, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हुए अपने पुत्र के चिंतन में, और पुत्र भी मारा गया यक्ष के, और ध्रुव जी सिंहासन पर विराजमान है और भगवान की अटल पदवी भी प्राप्त हुई है। ये भक्त अपराध तत्काल फल नहीं मिलता है कि आपने उनको विरोध किया, आराम से वो पहले अंकुरित होता है, फिर वृक्ष रूप में, और जब वो अपना तांडव करेगा फिर किसी की ताकत नहीं कि बचा सके। ध्रुव जी ने जब सुना कि मेरे भाई को यक्ष ने मार डाला, अब तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, एक विजय रथ पर सवार हुए और यक्षों के देश में पहुंच गए। हिमालय की घाटी से आगे यक्षों से भरी हुई अलकापुरी। महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया, संपूर्ण आकाश में शंख गुंजायमान हुआ। बड़े बड़े यक्ष जो वीर थे शंखनाद सुनकर अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आए, प्रचंड धनुर्धर यक्ष भी। जितने यक्ष आए सबके मस्तक पर 3-3 बाण एक साथ ध्रुव जी ने मारे। ध्रुव जी के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा विपक्ष जो यक्ष जन थे वो भी करने लगे। 13 अयुत यक्षों की सेना आ गई, ध्रुव जी को घेर लिया। परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी, पंखदार बाणों की वर्षा, जैसे बरसात होती है ऐसे अस्त्रों की वर्षा ध्रुव जी पर हुई। ऐसा लगा कि अब ध्रुव जी बच नहीं सकते, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान की कृपा से सुरक्षित होता है। एक भी खरोंच ध्रुव जी के नहीं लगी। अव्यक्त रूप से सुदर्शन चक्र भगवान के भक्त की रक्षा कर सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। ध्रुव जी के खरोच भी नहीं लगी। जैसे कोहरे में से भगवान सूर्य उदय हो जाए, ऐसे यक्षों की भीड़ में से ध्रुव जी का रथ प्रकट हो गया। मायावती यक्षों की कोई भी माया ध्रुव जी के ऊपर नहीं चली। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बहुत से यक्षों को ध्रुव जी ने युद्ध क्षेत्र में मार मार करके गिरा दिया। ध्रुव जी के पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब थे, इसलिए यक्षों की एक ल चली। बार बार वो अपनी नवीन सेना लेकर आते, लेकिन ये विनाश कर देते। महाराज मनु प्रकट हुए, जो ध्रुव जी के बाबा हैं, उत्तानपाद के पिता। उन्होंने कहा कि अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पाप मना। ये जो गुस्सा है ना, ये क्रोध है ना, ये पाप प्रकट करता है। बेटा बस बस क्रोध नहीं करना। इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? इन यक्षों ने क्या किया है? एक यक्ष है जो तुम्हारे भाई की हत्या की, तो सब यक्षों को दंड देना कैसे बन सकता है? तुमने कितने निरपराध यक्षों की हत्या कर डाली। देखो देखो, साधु जन ऐसा नहीं करते। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, ये तुम्हारे जैसे भगवत भक्त के लिए उचित नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, और तुमने बालपन में
आराधना करके वो स्थान प्राप्त किया जिसे परम पद कहते हैं। तुम प्रभु के प्रिय भक्त हो, इसीलिए कोई अस्त्र शस्त्र ये सब तुम पर काम नहीं कर रहा। नहीं, ये बहुत मायावी है यक्षजन, तुम इनसे जीत नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान के अस्त्रों से तुम सुरक्षित हो, इसीलिए तुम बच गए। अब बंद करो, बंद करो, ये युद्ध बंद करो। महाराज मनु जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया। समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, और स्वयं दोनों से अलग साक्षी रहते हैं। वो किसी इंद्री का प्रमाण नहीं है। ऐसे प्रभु को तुमने प्राप्त कर लिया। कुबेर के अनुसार यक्षों को तुमने मारा। ये जन्म मरण का वास्तविक रहस्य जानने की कोशिश करो ध्रुव। वो परमात्मा ही है जो स्वयं से स्वयं की रचना करता है, स्वयं से स्वयं का पालन करता है, स्वयं से स्वयं का संहार करता है, और अहंकार शून्य रहता है। तात तुम सब प्रकार से परमात्मा की शरण में हो, अब शांत हो जाओ। स्वयंभू मनु जी ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, क्रोध को शांत किया और यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। तब से कुबेर जी महाराज वहां पधारे। समस्त यक्ष चारण किन्नर गंधर्व कुबेर जी की स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा कि कुबेर जी पधारे तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार ध्रुव, मैं सुन रहा था तुम्हारे बाबा तुम्हें उपदेश करके गए। इतना तुमने यक्षों को मारा, पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। आप ये समझ लो, बड़े से बड़ा अपराध भी अगर हो जाए तो ये भगवान का भक्त है, इस बात से बड़े महाजन भी नाराज नहीं होते। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में मैं जान रहा हूं कि तुमने यक्षों को नहीं मारा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल और कर्म है। ये शरीर मिथ्या स्वप्न के समान है, और आत्मा न कभी उत्पन्न होती न कभी मरती है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो शरीर संबंधियों के सुख दुख में फंसकर ऐसा सोचता है कि मैंने उसे मारा, या वो मेरे को मारा, या मेरे जनों को मारा। मैं आशीष देना चाहता हूं। यक्षों के मारने पर भी ध्रुव जी से क्या कह रहे, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। अधोक्षज भगवान की तुमने भक्ति की, इसलिए तुम्हारा सर्वत्र मंगल हो और तुम्हारी जय हो। कुबेर जी ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि जिन भगवान की कृपा से तुम्हें वो परम पद मिला है, उन भगवान का हर समय भजन करो, हर समय भजन करो। ये हर समय भजन ना होने के कारण ही ये गलतियां, त्रुटि, अपराध, क्रोध आदि आता है। तुम वर पाने के योग्य हो, तुम्हें कोई वर की इच्छा हो तो निसंकोच मेरे से मांग सकते हो। यक्षराज कुबेर ने जब ऐसा आदेश किया तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, एक वर मांगने की इच्छा है कि मेरे को ये माया भगवान की स्मृति से अलग न कर पावे, अखंड स्मृति रहे। हरौ सब्रे अचलिताम स्मृतिम यया, अविचल भगवत स्मृति प्राप्त हो, ये मुझे वरदान दो कि भगवान की माया मुझे भगवान के स्मरण से ना हटा पावे। क्योंकि जिसको अखंड स्मृति प्राप्त हो जाती है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पकड़ो इस बात को, अखंड स्मृति, हर समय राधा राधा राधा। भगवान कुबेर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जाओ तुम्हें आजीवन अखंड स्मृति प्राप्त हो।
और देखते देखते ध्रुव जी के वो अंतर्धान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को आ गए और निरंतर भगवान का भजन और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। ध्रुव जी बड़े दीनवत्सल, धर्म मर्यादा के रक्षक और प्रजा को पिता के समान पालन करने वाले। 36,000 वर्ष तक स्वस्थ रहकर, नवीन इंद्रियां अर्थात हर समय नया उत्साह, पृथ्वी का शासन 36,000 वर्ष तक। यह है भगवान से मांगने का फल। अटल पदवी और भूमंडल का राज्य मांगो तो प्रभु से मांगो, निहाल कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, इसका संपादन करके अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाया और सांप की आसक्ति एक क्षण में छोड़ दी और बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पवित्र स्नान आदि के द्वारा शरीर को और इंद्रियों को, मन को, प्राणवायु को खींचकर पूर्वाभ्यास, ये बहुत पहले बढ़िया हमारी पद्धति थी सनातन धर्म की, कि पहले तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में, फिर जो है गृहस्थ का कार्य, फिर तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, भगवत प्राप्ति। पूर्वाभ्यास, मन को हटाया सब जगह से और भगवान में लगा दिया। फिर वही स्थिति, आनंद सुप्रवाह, भगवान ध्यान में, शरीर में रोमांच, और ये भाव भी चला गया कि मैं ध्रुव हूं। ये भाव भी गया, मैं ध्रुव हूं, ये भाव ही चला गया, स्मृति ही चली गई। बहुत सुंदर। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही, एक रहो नंदलाल। इतना हृदय द्रवीभूत भगवान के ध्यान में हो गया कि ध्रुव जी को ये स्मृति गई कि मैं ध्रुव जी हूं। जहां ये स्मृति गई तो देखा सामने एक दिव्य विमान, 10 दिशाएं ऐसे प्रकाशित हो गई मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हुए हो, ऐसा विमान। भगवान के 2 पार्षद गदा का सहारा लिए हुए खड़े हैं, 4 भुजाएं, सुंदर श्याम शरीर, किशोर अवस्था, अरुण कमल के समान नेत्र, सुंदर वस्त्र, किरीट, भुजबंद, मनोहर कुंडल धारण किए हुए ध्रुव जी आनंद से एकदम घबरा गए। विमान आया, भगवान के पार्षद आए और सोचा इस समय क्या पूजन कर सकते हैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भगवत पार्षदों को सुख देना है तो नाम का कीर्तन। जैसे कोई बोलता है राधा राधा, तो हृदय में से क्या दे दूं ऐसे, और उसको देखने की इच्छा होती है। भगवत पार्षद आए, क्या पूजन करूं, तो नाम कीर्तन करने लगे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन था कि अश्रु प्रवाह हो रहे। सुनंद और नंद विमान से उतरे भगवत पार्षद और ध्रुव जी से कहा, सावधान होकर हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही जो परम पद प्राप्त कर लिया था, निखिल जगन्यंता सारंग पाणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि, तुम्हें वो पद दिए हैं, वहां ले जाने के लिए मैं आया हूं। आपने अपने भजन के प्रभाव से वो उत्तम पद प्राप्त किया है जिसकी परिक्रमा परम ज्ञानी सप्त ऋषि जन करते रहते हैं। नीचे से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारागण, ये सब उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। चलो वो परम अटल पदवी स्वीकार करो। आज तक तुम्हारे कोई पूर्वज भी उस पद पर नहीं बैठे। वो परम धाम पूरे लोकों के द्वारा वंदनीय है, वहां चलकर तुम विराजमान हो। आयुष्मान, ये श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि भगवान श्री हरि ने तुम्हारे लिए भेजा है।
इसको कोई देख भी नहीं सकता, छूना और चढ़ना तो बात जाने दो, आप इस पर चढ़ सकते हैं। भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर महाभागवत ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर भगवान का चिंतन किया और बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया, फिर विमान की पूजा की, फिर विमान की 4 परिक्रमा की और पार्षदों सहित विमान को प्रणाम किया और उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ध्रुव जी ने देखा मूर्तिमान होकर काल सामने आ गया और काल ने कहा इस लोक से मेरा स्पर्श किए बिना कोई नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी ने कहा कि सर झुकाओ, तो काल के ऊपर पैर रखकर विमान पर चढ़कर गए। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार। काल और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत विमान पर ध्रुव जी विराजमान हुए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, श्रेष्ठ गंधर्वगण गान करने लगे और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी भगवान के धाम को, ये जीवन का लाभ है, ये जीवन का लाभ। भगवान की भक्ति कर लो, इस नरक में संसार से हटकर दिव्य भगवान के धाम। देखो कैसा उस जीव को परमानंद मिलता होगा जो अब जान रहा है कि आवागमन से मुक्त अब प्रभु के धाम में रहे, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ हंसना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं की सेवा, कितना अपार सुख। जो ही विमान पर बैठे हुए भगवान के धाम में जा रहे थे तो याद आ गई माता की कि मैं तो परम धाम जा रहा हूं, मेरी मां की क्या गति होगी। नंद सुनंद तो सर्वज्ञ भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने कहा ध्रुव तुम सोचो मत, देखो वो आगे जो विमान जा रहा तुम्हारे विमान से भी तेजस्वी विमान है, उस विमान पर देवी सुनीति जी विराजमान है। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए। देखो अगर पुत्र भगवान का भक्त हो गया तो माता पिता सब तर जाते हैं, सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव जी को लगा कि मेरी माता का क्या हुआ होगा, बताया वो विमान जा रहा है, उस पे आपकी माता जी जा रहे हैं। आगे देखा सूर्य लोक, चंद्रलोक, इन सब के देवता अर्घ लिए हैं, विमान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, ध्रुव जी जा रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। फिर उस विमान पर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान के नित्य धाम में पहुंचे और अविचल पदवी प्राप्त की। ये दिव्य धाम अपने प्रकाश से प्रकाशित है, यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं। तीनों लोकों के ऊपर वंदनीय है। जो दिन रात भजन करते हैं वही परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, ऐसे भक्तों को भगवान अपना परम पद देते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, हर समय रात दिन भजन करते, वो भगवान के धाम को प्राप्त। अपने तो धाम आ गए हैं, अपने लोगों के लिए विमान थोड़ी आएगा, बस शरीर छोड़ो और श्री जी के पास पहुंचो। यही है, यही जिंदा रह रहे हैं, यही शरीर छूटने के बाद रहना है। यही अभी है कि हम माया युक्त नेत्र हैं तो प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम को और दिव्य रूप को नहीं देख पा रहे, पर ये शरीर अगर यहीं छूटा और नाम जप करते हुए जैसे भी है कूड़ा करकट इन्हीं के हैं, तो धाम की प्राप्ति होगी, पक्की प्राप्ति होगी। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर निर्मल चूड़ामणि के समान आज भी विराजमान है। ज्योतिष चक्र, सप्तऋषि, ये सब बड़े बड़े देवता नमस्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं। गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं ध्रुव जी के, उन्होंने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर 3 श्लोक गाए थे।
कि इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र धूने तपस्या भजन के द्वारा जो गति पाई वो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। फिर राजाओं की तो बात ही क्या। अहो 5 वर्ष की अवस्था में अजय प्रभु को जीत लिया, अजित प्रभु को जीत लिया। ये भक्तों का अद्भुत भाव। 5-6 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, फिर परम पद, ये किसी के लिए संभव नहीं। गुरु जी अपने शिष्य की महिमा का गान कर रहे हैं। विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें सुनाया। जो ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, अगर वो धन चाहेगा तो धन का विधान बन जाएगा, यश चाहेगा तो यश का विधान, आयु वृद्धि चाहेगा तो आयु वृद्धि, अगर ये सब कुछ ना चाहे, स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर इसकी भी चाह ना करे तो भगवत भक्ति जो सर्व पाप नाश करके भगवान की प्राप्ति कराती है। जो भगवत भक्त ध्रुव जी के पावन चरित्र को बार बार सुनेगा वो भगवान के परम धाम का वासी बनेगा। जो भक्तों के चरित्रों को सुनता है तो भक्त कृपा उसे उसी गति को प्रदान करती जो भक्तों की गति होती है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी का महान चरित्र है। इसे जो एकाग्रता पूर्वक गायन करता है या श्रवण करता है वो भगवान की निष्काम भक्ति को प्राप्त होता है। यदि ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति, रविवार, इनको श्रद्धा पूर्वक गाए या सुने, अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात निष्काम भक्ति, प्रेम भक्ति। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। जहां बाल्यावस्था में 5 वर्ष में खिलौनों से खेला जाता है, वहां इन्होंने भगवत प्राप्ति की। ऐसे महान ध्रुव का पावन चरित्र हमने तुम्हें सुनाया। सूत जी कहते, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान की भक्ति का उद्रेक हो आया। भगवान की भक्ति बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी। ये नीच से नीच को भी परम पद प्रदान कर रहे हैं, मान लीजिए। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष जन भी भगवान की लीला कथा गायन, भगवान का नाम जब, भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं, बोध होने पर भी। बस एक बात जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हों सब विधि राम रावरो, चाहत भयो चेरो। सब विधि मैं आपका दास हूं, सब विधि से। ये बहुत खास बात है, अंदर से भगवान का दासत्व स्वीकार कर लेना, अंदर से भगवान का दासत्व। देखो, आप थोड़े से अनुमान लगाना, पुत्र कितना भी दुष्ट हो, माता पिता हर स्थिति में उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसको सुखी करने की कोशिश करेंगे। तो जितना माता पिता में वात्सल्य है वो हमारे भगवान की, पूरे त्रिभुवन में जितने माता पिता का वात्सल्य है हमारे भगवान के एक अंश से है। भगवान वात्सल्य समुद्र है। प्रियाजू दासी वत्सला कर ही राधा। सोचो वो कितने वात्सल्य में होंगे। कितना भी निकृष्ट बालक हो, अपराध बन गया तो जब माता पिता के पास ये बात पहुंचती है कि अपराध हो गया, वो तन से, मन से, धन से, हर प्रयास से चाहता मेरा बच्चा बच जाए। क्यों? वात्सल्य है। और समस्त जगत के मत, एक हमने दृश्य देखा कि एक कोबरा कुत्ता के जो बच्चे होते हैं, पिल्ला, उनको वो काटने जा रहा है। तो जो कुतिया है उसकी मां है,
अरे पूछो मत, बार बार वो फण मार रहा है उसके ऊपर, वो उसके जहर से व्याकुल भी हो रही, लेकिन उसको नहीं जाने दे रहे। वात्सल्य उस पशु में इतना है कि अपने बच्चों के पास सांप को नहीं जाने दे रही, यद्यपि सांप उसे डस रहा है, वो मर जाएगी, कई बार डसा है, अपने मरने की परवाह नहीं, अपने बच्चों को बचा रही। पशु पक्षियों में भी वात्सल्य है। ऐसे वात्सल्य समुद्र प्रभु की जो भक्ति करता है, दासता स्वीकार करता है, उसका अहित कैसे हो सकता है? कैसे अमंगल हो सकता? अहेतुकी का मतलब समझते हो? जो हेतु रहित है, हेतु रहित, कोई हेतु नहीं, ऐसे कृपा करने वाले अहेतुकी कृपालु प्रभु। हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहिबी होत है, ख्याल काल कलि केरो, रावरो चाहत भयो चेरो। हे हरि, बस मेरी एक इच्छा है कि मैं सब प्रकार से आपका दास हो जाऊं, कहलाऊं। ये भगवत दास है, ये हरिदास है। अंदर से हमारे एक चाहत है कि मैं आपका दास बन जाऊं। पर ये यहां तो जगह जगह साहिबी हो रही है, ये दास कहां बनने के लिए तैयार है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मन इंद्रियां ये सब मालिक बन बैठे महाराज हमारे, और ये कलिकाल इनको बड़ा सहयोग दे रहा है। कैसे? अंदर तो हमारे है कि मैं आपका दास हूं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी, अंदर हमारे कि हे हरि मैं आपका दास हूं, लेकिन ये दास नहीं होने दे रहे, ये मालिक बना रहे हैं। इंद्रियां मन हमको अधीन किए हुए हैं, कलिकाल सहयोग दिए हुए हैं, तो हमारा घर, हमारा खेत, हमारा मकान, हमारा पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा, हम सबके मालिक बन बैठे, दास नहीं बन पा रहे। दास का कैसा भाव होता है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, काल करम इंद्री विषय गाहक गन घेरो, हो न कबूलत बांध के मोल करत करेरो, बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो, मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर्डेरो। नाथ, काल कर्म और इंद्रियां इन्होंने खरीद लिया है मुझे। हम तो दास बनना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों ने भोगों की तरफ मुझे घसीट दिया। समय और जो हमारे पूर्व के कर्म ये हमको घसीट रहे हैं। वैसे तो मैं आपका दास अंदर से कहता हूं और होना चाहता हूं, पर ये होने नहीं दे रहे। इंद्री, मन, काल, कर्म, मैं इनके हाथ बिक गया हूं, पर कहलाना चाहता हूं आपका दास। एक कितनी बढ़िया बात, बिल्कुल वैसी बात है जैसी हमारी है हृदय में। आपका अनन्य दास कहलाना चाहता हूं, पर प्रभु क्या करूं? इन इंद्रिय और मन की गुलामी हो गई, कलयुग ने इनको और सहयोग दे दिया, काल कर्म गुण स्वभाव ये और सहयोगी हो गए। नाथ, मैं बिकना नहीं चाहता, मैं आपका दास होना चाहता हूं। तब भी मुझे बांध बांध करके मुझ पर ऐसा प्रभाव डाले हुए कि मैं बिक रहा हूं इंद्रिय मन की गुलामी में। ये लालच दिखाते हैं भोगों का प्रभु और मुझे फंसा लेते हैं। मैं आपका होना चाहता हूं, पर हो नहीं पा रहा हूं। कलयुग का सहयोग, इंद्रिय मन की गुलामी और ये काल कर्म स्वभाव गुण का घेरा। वैसे प्रभु, बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। सुना है कि आपका नाम जब करे तो सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, और आपका भी बाना सुना है कि जो आपकी शरण में आ जाए उसे बंधन मुक्त कर देते हो। पर प्रभु, ये इंद्रिय मन से हमने कहा कि हम प्रभु के हैं, पर एको नहीं सुन रहे। हम कहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, पर एको नहीं मान रहे। ये
हमको विषयों का गुलाम बना रहे हैं। प्रभु मैं आपके हाथ बिकना चाहता हूं, खरीद लो मुझे। कपट से ही सही, पर हम आपको अपना मान रहे हैं। आहा, कपट प्रेम दिखा रहे हैं, असली प्रेम तो नहीं है। मैं कहो तब छल प्रीति कहे, मांगे उर डेरो। असलियत में तो बताएं तो आपसे प्रेम नहीं है। प्रेम है भोगों से, विषयों से, संसार से। छल से ही सही, पर इतना कहते हैं आप हमारे प्राण प्यारे हो, मान लो हमारी बात। बिल्कुल अपने लोगों की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। नाम ओट अब लगी बच्यो, मल जुग जग जेरो। अब गरीब जन पोसिए, पाई बो ना हेरो। प्रभु अब तक तो आपके सहारे से बच रहा था। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजू का हूं, आपकी नाम की ओट लेकर के। पर प्रभु अब ऐसा लग रहा है कि कलयुग मुझे गिरा ही देगा। इसने ऐसा घेर लिया है, अब गिरा देगा। इसलिए इस गुलाम को बचा लीजिए, आपका हो। त्राहिमाम सब बोले। अब इस गरीब गुलाम को बचा लीजिए, नहीं तो खोजने में भी पता नहीं पाओगे कि आपका दास कहां गया। ऐसा ये कलयुग नष्ट कर देगा। अब गरीब जन पोसिए, पाई बो नहेरो। जेहि कौतुक खगस्वान को, प्रभु न्याव निबेरो। तेहि कौतुक कहिए, कृपाल तुलसी है मेरो। नाथ आप तो पशु पक्षियों का भी न्याय कर देते हो। जैसे वाल्मीकि रामायण में आया है, कुत्ता न्याय भगवान से मांगने गया कि वो भूखे ब्राह्मण ने कई लाठी मारे मारी, क्या अपराध किया। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण को बुलाओ, वो खुद अपराध स्वीकार करे और खुद आप दंड दो। हमारे दरबार में ब्राह्मणों को, ब्रह्म ऋषियों को दंड नहीं दिया जाता। ब्राह्मण आए, उनका क्यों मारा? बोले प्रभु कई दिन से भिक्षा नहीं मिली थी और रास्ते में पड़े आराम से सो रहा था, ऐसे गुस्सा आई, 2-4 लाठी। बोले देखो अपराध तो नहीं था। नहीं था। अपराध हुआ आपसे? हाँ हुआ। ठीक है। कुत्ते से कहा तुम दंड दे दो। बोले कलिंजर पर्वत का इनको महंत बना दो। अरे बोले भूखे घूम रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, तुम इनको वरदान दे रहे हो या दंड दे रहे हो? बोले दंड। बोले क्यों? क्यों पूर्व महंत में था। पूर्व महंत में था तो कुत्ता बना। जब ये कुत्ता बनेंगे ना महंत बनने के बाद, और फिर इनके लाठी में मारूंगा, तब इनको पता चलेगा कि कैसा पीड़ा होती है। तो बोले प्रभु आप तो पशु पक्षियों का भी न्याय कर देते हो। हे लीला पुरुषोत्तम, हे करुणामय, बस एक शब्द हम आपसे कहलाना चाहते हैं, कह दो कि ये तुलसी मेरा है। बस ये बात है। पूरे जीवन की साधना भजन की क्या बात है? ये तुलसी मेरा है। नाथ मैं तो हृदय से चाहता हूं कि आपका दास बन जाऊं। कितना सुख है जब विमान पर ध्रुव जी जा रहे हैं। उस दिन की याद करो जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं, न रुपया, न पैसा, न घर का सदस्य, न मित्र, न ये देश, न ये शरीर। उस समय तुम्हारे पास नाम काम करेगा, जो भगवान का दासत्व है, भगवान का नाम है। इसलिए बहुत सावधानी से चलो। हम सब प्रभु के इसी जन्म में साक्षात्कार करने के लिए ये हमें सौभाग्य मिला है। चूको मत, इधर उधर मत भटको, मन को मार लो, शांत हो जाओ। ना बने तो संत सदगुरुदेव से अपनी बात कहो, छल कपट मत करो और आगे निकल चलो। यहां कोई साथी नहीं, कोई तुम्हारा साथी नहीं। मान लो हमारी बात, साथी हैं तो प्रियालाल हैं, गुरु हैं, कोई और साथी नहीं है। अपनी मन की देखो, कपट करना, छल करना, मनमानी आचरण करना, ये सब हमारे जन्म जन्म के स्वभाव रहे। अब इनको मिटाने के लिए तो हमें सत्संग मिला है, मिटाने के लिए तो हमें अवसर मिला है। तो हम अपने मन के दोषों के पक्ष में ना होकर हम विपक्ष में खड़े हों। हम क्या करते हैं कि हम हरि गुरु के पक्ष से हटकर अपने दोषों के पक्ष में हो जाते हैं, तो हमारी हानि हो जाती है। नहीं, ये अंदर का कूड़ा करकट है। जैसे डॉक्टर के पास हम बताते हैं यहाँ दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा, एक एक बात बताते हैं, वो हमको दवा देते हैं, वो हमें उपाय बताते हैं, हम रोग रहित होते हैं। ऐसे ही भगवान संत सदगुरुदेव
तो हम क्या करें, प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर उनसे बात करें, अपने गुरुदेव से बैठकर बात करें। नहीं है तो अव्यक्त रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। पक्का उन्हीं की कृपा से 100 बार प्रार्थना नहीं सुनेंगे, 1000 बार हम करेंगे, हमारा जीवन इसी प्रार्थना में जाएगा। एक बार कभी सुन लेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, उत्साहहीन कभी ना हो। हर परिस्थिति में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, किसी की और साथी की जरूरत नहीं है। हमारी बात समझो। और हरि गुरु से रूठ गए तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल ये पक्की बात समझो। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे हरि नाय, गुरु रूठे हरि नाय। इसलिए बहुत सावधान होकर के, भगवान की बहुत कृपा है, आप समझो बहुत कृपा है। जितनी कृपा का हम उनकी आदर करेंगे उतना ही हम उत्तम विचार और उत्तम आचरण वाले बनते जाएं। हम लोग पता नहीं कैसे स्वभाव के हैं कि कहाँ नीचे गिर जाते हैं, वो हम कहाँ जाना है और कहाँ की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए सावधान रहिए, खूब नाम जप करो, नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने ही महान बनते जाओगे। बड़े बड़े नीच भी महान ऋषि बन गए भगवान के नाम जप से। तुम लोग तो बहुत कृपा पात्र हो, खूब निरंतर नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।